Hello guys, welcome to Prep and Peace। पर इंटरेस्ट के टॉपिक में आज प्रैक्टिस क्वेश्चंस का दूसरा दिन है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है। इससे पहले हम लोगों ने 4 और प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जो बेसिक लेवल के थे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹X at the rate of A% for M years is same as that on ₹Y at the rate of A square percentage for M square years, and then X is to Y is equal to X रेशियो Y पूछ रहा है। मतलब बोल क्या रहा है कि एक X रुपया है जिसका A% के रेट से M साल में, मतलब M ईयर्स में जितना इंटरेस्ट बन रहा है, सिंपल इंटरेस्ट उतना ही बन रहा है सेम जब Y रुपीज़ का A स्क्वायर परसेंटेज और M स्क्वायर ईयर्स के रखा जाता है तब, ठीक है। तो हम लोग को पता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, R इंटू टी परसेंटेज ऑफ P। P क्या है, प्रिंसिपल। रेट इंटू टाइम का परसेंटेज निकाल देते हैं प्रिंसिपल का, तो क्या आ जाता है, सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। तो पहले वाले केस में रेट क्या है A और टाइम क्या है M ईयर्स, ठीक है। तो A इंटू एम परसेंटेज निकाल देंगे, किस पैसे का, X का। वो बराबर हो जाएगा किसका, दूसरे वाले केस में क्या है, A स्क्वायर रेट है और M स्क्वायर साल है, ठीक है। तो A स्क्वायर M स्क्वायर परसेंटेज निकाल देंगे किसका, Y का। तो ये दोनों को बराबर कर देंगे। तो अब यहाँ से क्या हो रहा है, AM इंटू एक्स, परसेंटेज दोनों साइड डिवाइडेड बाय 100 होगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो उसको लिखे नहीं है। A स्क्वायर M स्क्वायर Y, अब A से इसका स्क्वायर खत्म हो गया, M से इसका भी स्क्वायर खत्म हो गया, तो क्या बच गया, X इज इक्वल टू AM/Y। तो X बाय Y हमको निकालना है, तो AM इधर रह गया, नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो क्या रेशियो हो गया हमारे पास, AM:1 इज द आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, ए मैन लेंट अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 4% सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। एक आदमी लेंट करने का मतलब होता है उधार देना, ठीक है। तो एक आदमी उधार कर देता है कुछ पैसा, ठीक है। कुछ पैसा मतलब सर्टेन सम बताया नहीं कितना पैसा, ठीक है। एट 4% के रेट में देता है, ठीक है। यदि पर एनम नहीं लिखा है तो हम लोग मान के चलेंगे कि पर एनम ही बात कर रहा है। एंड इन 5 ईयर्स, 5 साल में क्या हो जाता है, द इंटरेस्ट वॉज 520 लेस देन द अमाउंट बोरोड, ठीक है। अच्छा, तो अमाउंट बोरोड का मतलब, बोरो करना मतलब उधार लेना, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट है 5 साल के बाद क्या हो जाता है, इंटरेस्ट जो होता है वो 520 कम होता है, किससे, अमाउंट से। जितना अमाउंट वो उधार लिया था उससे कम, लेंट मतलब उधार लेना, ठीक है। तो 520 कम हो जाता है। ये सब मतलब हम लोगों को लैंग्वेज पे फोकस नहीं करना, बस डाटा देखना है कि जैसे 4% सिंपल इंटरेस्ट है, 5 साल में क्या हो जाता है, इतना कम हो जाता है अमाउंट से, ठीक है। जो अमाउंट बोरो किया गया उससे इतना कम हो जाता है। तो पूछ क्या रहा है, फाइंड द लोन अमाउंट, लोन कितना का लिया था वो पता करना है, ठीक है। तो पहला मेथड क्या है, बस R इंटू टी परसेंटेज ऑफ P निकाल देंगे, ये बन जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल से कितना कम है, 520 कम है, तो फी माइनस 520 करके उसको बराबर कर देंगे। तो 5 इंटू 4 20% निकाल देंगे P का, और वो P से कितना कम होगा, 520 कम होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बताया हुआ ऐसा ही। तो P इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया, 1/5P। तो P कर देंगे तो 5 इधर साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5P माइनस 5 इंटू 520, तो 5P माइनस P, इसको इधर ले आइए, P को उधर ले जाइए, तो 4P बराबर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 520। तो P इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, तो इससे कट करके हम लोग क्या निकाल पा रहे हैं, 650 इज द आंसर। इससे एक और शॉर्टकट मेथड देखते हैं। हम लोग को पता है कि प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस कितने का है, 520 रुपये का डिफरेंस है, ठीक है। तो प्रिंसिपल तो 100% होता है, किसी भी अमाउंट का 100% क्या होता है, वो प्रिंसिपल हो जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 5 इंटू 4 R इंटू टी, यानी 20%। तो 100% माइनस 20% किसी भी अमाउंट का, 100% माइनस 20% कितना है, 520, यानी 100 माइनस 20 यानी 80% किसी भी अमाउंट का कितना है, 520। बस हमको वो अमाउंट निकालना है।
तो इसको कैंसिल किए तो 4% क्या हो जाता है 26 के बराबर। तो हमको 100% निकाल देंगे तो वो अमाउंट आ जाएगा ना, क्योंकि 100% किसी भी अमाउंट का वो अमाउंट खुद होता है। ठीक है, तो 4 को 25 से गुना किए तो 100 हो गया, तो इधर भी 25 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 650 विल बी द अमाउंट। यहाँ पे भी 650 आया, यहाँ पे भी 650 आया। ये शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, थोड़ा चलिए बढ़ते हैं आगे के सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम, कितना अमाउंट नहीं बताया है, ऑफ मनी फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 12.5% पर एनम इज 3500 लेस देन इट्स प्रिंसिपल। मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो हो रहा है 3 साल के लिए इस रेट पे 12.5% के रेट पे, वो क्या हो रहा है 3500 कम हो रहा है किससे, प्रिंसिपल से। इससे पहले वाला क्वेश्चन जैसा। देन फाइंड द अमाउंट एंड द सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट निकालिए और सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। तो हम लोग को फिर से पता है कि 100% कोई भी चीज का माइनस उसका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा 3 इंटू आर इंटू टी होता है। तो 12.5 इंटू 3 कर देंगे तो 37.5, 100 माइनस 37.5, ये जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा, जो अमाउंट उससे कम बता रहा है, क्योंकि ये हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया इंटरेस्ट। तो P माइनस एस आई इज इक्वल टू 3500। तो यहाँ से हम लोग निकालते 62.5 इज इक्वल 62.5% इज इक्वल टू 3500। अब यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है पॉइंट में कर दिए तो ज़्यादा थोड़ा सा लेंदी लग रहा है कैलकुलेशन, तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, 37.5 को 75/2 लिख दीजिए, रेशियो में कर दीजिए। तो 2 LCM लेंगे 200 माइनस 75 यानी 125/2 हो जाएगा, और इधर तो 3500 रहेगा, ये 25 से कैंसिल कर दीजिए डायरेक्ट। तो 25 से 5 टाइम्स में, यहाँ पे 140 टाइम्स में। तो यहाँ से 5% इज इक्वल टू क्या आ गया 280 आ गया। तो हमको 100% निकालना है, तो 5 को 20 से गुना करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो 280 को भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5600। यही क्या हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। 100% ऑफ समथिंग इज इक्वल टू दैट पैरामीटर ओनली, तो क्या हो जाएगा 5600 इज द आंसर। अब SI सिंपल इंटरेस्ट 37.5% ऑफ P निकालना है, वही तो है ना सिंपल इंटरेस्ट। तो इसको 75/2% कर देंगे, परसेंट किए तो 100 से डिवाइड हो गया, 5600 का निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2100 आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन मैच कर लेंगे, कौन सा ऑप्शन मैच करता है। अब बढ़ते हैं आज का आखिरी सवाल। क्या बोल रहा है, मनी लेंडर, एक मनी लेंड करने वाला जो मनी उधार देता है मनी, ठीक है, मनी उधार देने वाला, फाउंड दैट ड्यू टू चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज होने से कितना से 13% से 1/2% में हो जाने पे, इतना चेंज होने पे रेट ऑफ इंटरेस्ट में, हिज एनुअल इनकम हैज कम डाउन बाय ₹104। उसका एनुअल इनकम कितना हो जाता है, कम हो जाता है कितने से 104 रुपये से। मतलब यदि 0.5% का डिफरेंस हो गया रेट में तो एनुअल इनकम कितना हो गया 104 से कम हो गया। तो व्हाट इज हिज कैपिटल, तो उसका कितना पैसा उसने लगाया था उधार में, ठीक है, वो पूछा जा रहा है। तो मेथड 1 क्या है, R इंटू टी, आर है तुम्हारा 13%, एक साल का बोल रहा है तो 13 इंटू 1 माइनस 12.5 इंटू 1, इतना परसेंटेज पी का हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 104, यानी सिंपल इंटरेस्ट ही तो है, तो कितना का डिफरेंस हो जाएगा 104 का। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0.5%, पी का 0.5% क्या हो जाएगा 104, तो 0.5/100 इज इक्वल टू 104। तो पी निकालेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 20800 आंसर। ठीक है, एक और शॉर्टकट मेथड देख लेते हैं, इससे पहले भी देख चुके वाला मेथड। तो 13% और 12.5, 12 1/2 को 12.5 लिख सकते हैं। तो ये परसेंटेज का जो डिफरेंस है वो कितना है 104 है, यानी 0.5% जो है 104 के बराबर है। 0.5 को 100 लेके आने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना होगा 200 से, तो इधर भी 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100% ऑफ दैट अमाउंट विल बी 104 इंटू 2 करेंगे, 208 हो जाएगा, 2020 आ जाएगा यहाँ पे, तो 20800 इज द आंसर। ठीक है, तो अगले क्लास में मिलते हैं कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ।